16 मार्च 2000 को मेरी गाड़ी कानपुर में फूकी गई थी और मुझे गोली लगी थी। 16 मार्च 2000 मेरे साथ एडीएम पाठक थे, उनको गोली मार दी गई। जब जांच हुई तो वहाँ के मुस्लिमों ने ये बात कही थी कि हकीकत ये है कि आप शत्रु संपत्ति की वो जांच कर रहे थे, तो यहाँ के जो माफिया मुस्लिम हैं और नेता, इन लोगों ने मिल करके दंगा करा दिया। हमारा कई अरब करोड़ रुपए का हमको पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि इतनी संपत्तियाँ हमारी थी, उसका पैसा दो, नहीं तो उसके एवज में गिरवी रखो। किसको? लाहौर को। पीओके हमको दो, लाहौर दो, और कराची बंदरगाह आधा आधा बांट लो। ये देश में अभी तक शत्रु संपत्ति को खत्म करने की जिसने भी कोशिश की थी, उनके सर कुचल दिए जाते थे, अधिकारी मार दिए जाते थे, शहर में दंगा हो जाता था। अब नहीं हो रहा है, अब हिम्मत नहीं हो रही 2017 के बाद, और इसमें मोदी कामयाब होंगे। हकीकत है ये जो अधिनियम आया ये मुस्लिम के खिलाफ नहीं, ये माफियाओं के खिलाफ है। जो ये शत्रु संपत्ति है इस पे अधिकतर कब्जा मैं आपको बतला रहा हूँ, जो है हकीकत है माफियाओं का है, दूसरा कांग्रेस के नेताओं का। शत्रु संपत्ति को बेच करके 3400 करोड़ रुपए का, इसके पहले जो बेची गई है 3400 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। केंद्र की सरकार ने एनिमीज प्रॉपर्टी यानी कि शत्रु संपत्ति को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इन प्रॉपर्टीज को अब पूरे पारदर्शी तरीके से नीलामी करने की तैयारी ले रखी गई है और 20 कंपनियों को बकायदा इस नीलामी में बोली लगाने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने फैसला लिया है शत्रु संपत्ति को लेकर के, आखिर ये एनिमीज प्रॉपर्टी है क्या, और क्यों ये जो वाकया है ये इसको लेकर के नियम तो बहुत समय पहले ही आ चुके थे, कांग्रेस के शासन में ही ये नियम बन चुके थे, लेकिन आखिर इतनी देरी क्यों हुई इन एनिमीज प्रॉपर्टीज को लेकर के नीलामी करने के बारे में, वो विस्तार से बताएं। देखिए, ऐसा है कि देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि सर्वप्रथम तो हम इस गवर्नमेंट को धन्यवाद देंगे जिसने ये हिम्मत की। 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई मोदी जी की और अमित शाह की, तो इन लोगों ने 2017 में इस पे बाकायदे संशोधन किया। उस समय संशोधन का बहुत विरोध हुआ। ये इंडियाई गठबंधन में जो दल हैं इनको बहुत ज़्यादा, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा, चूँकि आपको बताना है इनमें जो ये शत्रु संपत्ति है इस पे अधिकतर कब्जा मैं आपको बतला रहा हूँ, जो है हकीकत है माफियाओं का है, दूसरा कांग्रेस के नेताओं का। कांग्रेस के मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस के तमाम नेता, बंगाल में गनी खान चौधरी, कर्नाटक में जाफर शरीफ, महाराष्ट्र में अंतुले, ये तमाम लोगों की बैकिंग थी। यूपी में भी कुछ बहुत मुस्लिम लीडर थे। एक मुस्लिम लीडर नहीं थी मोहसिना किदवई, वरना वो यूपी की बेहतरीन चीफ मिनिस्टर होती। ये बात यहाँ के मुसलमानों ने कही थी। रामपुर के जो नवाब थे उनकी प्रॉपर्टी भी लोगों ने कब्जा कर ली। आपको बताना है कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, और आपको बताना यही नहीं है, शत्रु संपत्तियों का सामान उन्होंने नीलामी का दिया। नीलामी मतलब ऑक्शन होगा, उसमें जो भी जिसका, ऐसा नहीं कि किसी को दे दी जाएगी, बाकायदे सब लोग खड़े होंगे, नीलामी होगी। उससे आपको बताएं शत्रु संपत्ति को बेच करके 3400 करोड़ रुपए का, इसके पहले जो बेची गई है 3400 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। ये क्या बिका था शत्रु संपत्ति में? मोस्टली गोल्ड। आप अंदाज लगा लिए जब गोल्ड इतना था तो प्रॉपर्टी कितनी होगी। दूसरी आपको बात बता दें कि मोदी जी ने 1917 में संशोधन ये लाए, और इसी का समझौता आपको बताना है 1965 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री से हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जो हमारे यहाँ के लोगों की संपत्ति पाकिस्तान में, आप याद रखिएगा, यहाँ पे शत्रु पाकिस्तानियों की संपत्ति कम है, वहाँ पे कराची में, पंजाब में और पाकिस्तान में बहुत थी। यहाँ जितने लोग आए थे सबकी संपत्तियाँ छोड़ के आए थे, कैश, सोना वोना सब कुछ छोड़ के आए थे, और एक से एक कीमती, किसी को प्रॉपर्टी का वो नहीं मिला। पाकिस्तान ने 1971 में सारी शत्रु संपत्तियाँ सब कब्जा करके सब हथियार लिए, सब वो कर लिया, परंतु हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हो पाया था। इसमें जानबूझ करके कांग्रेस गवर्नमेंट का, चूँकि वही लोग इनको वोट दिलाते थे, ये कट सच है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसका एग्जाम्पल, 16 मार्च 2000 को जब भी कभी भी इसके लिए कस्टोडियन होता था, डीएम एडीएम जब भी जांच करता था, मोस्टली उनकी हत्याएं हो जाती थी, उस जगह दंगा करा दिया जाता था।
16 मार्च 2000 को मेरी गाड़ी कानपुर में फूकी गई थी और मुझे गोली लगी थी 16 मार्च 2000। मेरे साथ एडीएम पाठक थे, उनको गोली मार दी गई। जब जांच हुई तो वहाँ के मुस्लिमों ने ये बात कही थी कि हकीकत ये है कि आप शत्रु संपत्ति की वो जांच कर रहे थे, तो यहाँ के जो माफिया मुस्लिम हैं और नेता, इन लोगों ने मिल करके दंगा करा दिया 16 मार्च। कई दिनों तक कानपुर में काफ़ी लोग मरे थे और हकीकत था वो हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, शत्रु संपत्तियों के एडीएम पाठक जांच कर रहे थे, उनको गोली मार दी गई। वो हमारे साथ थे, मैं खुद उस चीज़ का गवाह हूँ। मुझको भी इसका अल्टीमेटम, ऐसे तमाम लोग हैं। मोहसिना किदवाई को इसलिए मुख्यमंत्री ने बनाया क्योंकि मोहसिना किदवाई से पाकिस्तान ने 1971 में कर लिया अरबों खरबों रुपए के साथ, ये नहीं कर पाए। इसमें वास्तव में अमित शाह और मोदी का मानना पड़ेगा, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। अब देखिए कितनी संपत्तियां हैं, ताज्जुब की बात है। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए 1,88,000 20 बड़ी कंपनियों में इनके शेयर हैं, वो शेयर जो बहुत ही रेप्यूटेड शेयर हैं, बहुत रेप्यूटेड, उसकी ओर ध्यान नहीं गया अभी तक इन लोगों ने। मोदी ने क्या किया, उन कंपनियों के शेयर के लिए भी कह दिया सीज के लिए। ये गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा, अब जो संपत्तियां हैं वो संपत्तियां भी सब सीज हो जाएंगी। 2,91,000 शत्रु संपत्तियाँ, 2,91,000, जिसमें कुछ संपत्तियां इतनी बड़ी हैं कि पूछिए नहीं। तीसरी चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि ये संपत्तियां जो हैं 1965, 1971 मुस्लिम यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेच करके गया, मोस्टली सब पैसे लेकर गए पाकिस्तान, सम्मान से गए। वहाँ से जो हिंदू आए थे वो भाग करके आए, काट दिए गए ट्रेनों में। ये तक पोजीशन हुई, एक एक डब्बे में 2-2, 4-4 लोग बचे। ये कटु सच है, आप पता लगा लीजिए, पूरे देश में लोग इस चीज़ के गवाह। मगर पाकिस्तान जाने वालों ने, उन्होंने सब संपत्तियाँ सुलझा ली। ताशकंद में इसी कारण लाल बहादुर शास्त्री रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए या मार दिए गए, जो भी हो। मगर लाल बहादुर शास्त्री 1971 में जिस समय भुट्टो आए थे, उस समय तत्कालीन जनसंघ के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने बात कही थी, मगर इंदिरा गांधी ने वो बात नहीं की क्योंकि उनके सामने मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी समझौता करा रहे थे। ये भी एक कटु सच है, दोनों की पट्टी थी चूँकि, ये भी एक कटु सच है। ये पाकिस्तान के पेपरों डॉन हाउस ने लिखा, हिंदुस्तान के पेपरों में ब्लिट्ज ने लिखा था उस समय। खैर जो भी 1971 में, उसके बाद इनके जू नहीं रहेगी। ये बीजेपी का था जब 2014 में आया, 2017 में संशोधन उन्होंने किया। दूसरी आपको बात बता दें कि इसमें जो कंपनियां हैं, कंपनियों को तो शेयर सीज होंगे, जिससे बहुत बड़ा असर, कई हजार करोड़ रुपए का भारत को फायदा। वो संपत्तियां जो बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत अच्छी जगह, वो भारत के अधिकार, पाकिस्तान वहाँ पे अपने कार्यालय बनाए हुए, अपने मुख्यालय बनाए हुए, उनसे आय ले रहा। और ये आय नहीं ले रही भारतीय गवर्नमेंट, इसमें माफिया लोग लगे हुए हैं, दूसरी आपको बता रहे हैं, पहले क्या था, डीएम एडीएम था। आप पता लगे पूरे हिंदुस्तान में अधिकारी डरता था कि इसमें हाथ लगाया नहीं कि ऊपर से हम वो भी हो जाएंगे, ऊपर से दबाव होगा। और खुले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खुले रूप से सेव करते थे उस समय। और वो इस मामले में मैं आपको बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति पर भी लांछन लगे थे, अंसारी साहब पर खुला सपोर्ट किया था इन्होंने उसको, मुख्तार अंसारी को। ये कटु सच है, ये कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इसके बाकायदे रिकॉर्ड। अगर उपराष्ट्रपति हुए तो मतलब ये नहीं है, सच तो सच है। उपराष्ट्रपति अंसारी के, हामिद अंसारी के उसमें, और मैं उसके आपको नहीं बोलना चाहता हूँ, उनके परिवार के भी लोग लगे थे। तीसरी आपको बताना है कि 1966 के ताशकंद में इन्होंने यही किया, 10 जनवरी को बाकायदे, उसके कागज़ नहीं दिखाए, बाद में वो कागज़ निकले हैं कि वो लाल बहादुर शास्त्री मरने से पहले उसमें ये उसमें पाकिस्तान से साइन करा चुके थे कि ये विदिन कुछ ही महीनों में हो जाएगा, सारी संपत्तियों का निराकरण हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं, हमारा कई अरब करोड़ रुपए का हमको पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि इतनी संपत्तियां हमारी थी, उसका पैसा दो, नहीं तो उसके एवज में गिरवी रखो। किसको? लाहौर को, पीओके हमको दो, लाहौर दो, और कराची बंदरगाह आधा आधा बांट लो। ये होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल कोर्ट में दायर किया जाए तो अब समस्या ये है, हमारे पास विपक्ष में ऐसे लोग नहीं हैं जो साथ दें,
ये एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। उस समय 71 में इंदिरा गांधी से यही कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने कि हम सब एक हैं, और इस बात का भी प्रॉमिस हुआ था कि इसके बाद शत्रु संपत्तियों का निपटारा कर जाए। मगर इंदिरा गांधी जो ही युद्ध खत्म हुआ, ज़बरदस्ती जाके उन्होंने भारत रत्न ले लिया और भूल गई, चुनाव करा दिया और अपना श्रेय ले लिया, उसमें जनसंघ को अलग कर दिया। तो ये देश का दुर्भाग्य। और मैं आपको तो चाइना की संपत्तियाँ भी हैं। मेघालय में जो कांग्रेस खड़ी है, मेघालय में वो चाइनीज लोगों की संपत्ति, उनका खुला समर्थन पूरा आप समझ लीजिए सब वो कांग्रेस के ग्रास वोट है। जब वहाँ राहुल गांधी जाते हैं ज़बरदस्त स्वागत होता। भाजपा अभी तक मेघालय में एंट्री नहीं ले पाई। उसकी वजह ये मेघालय में इनकी संपत्तियाँ हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं बंगाल में है अकेले, और जो सबसे अधिक जो मतलब ये हम चाइनीज़ की बतला रहे हैं मेघालय और बंगाल में और असम में। तीसरी आपको बताना है जब सबसे ज़्यादा जो संपत्तियां हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो मालूम कहाँ 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं जो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो संपत्तियां हैं वो यूपी में हैं। यूपी में 6,025 हैं, 6,025, और उसमें मोस्टली सांसद बन के आए हैं, उन लोगों के कब्जे में संपत्तियां। बंगाल में दूसरा है 4,088, और उनमें जो है खुला आपको बताना है आज की डेट में बांग्लादेशी और वो गैर रहना है, और टीएमसी खुलेआम से उनका उपयोग कर रही है। ये आरोप नहीं लगाना है, कट सच है, इस पर जांच होनी चाहिए, दूसरी आपको बताना है कि इसमें कस्टोडियम पे जो इन सब के बावजूद भी सारे लोग खामोश। दिल्ली में 659 संपत्तियाँ हैं, 659 संपत्तियाँ। आज भी कांग्रेस का एक वरिष्ठ मुस्लिम लीडर इन सब का वो है, और वक्फ का विरोध किया जा रहा, और गरीब मुस्लिम इसका फ़ायदा नहीं उठा रहा। अमीर मुस्लिम अब्दुल्ला बुखारी ने जामा मस्जिद से एक बार कहा था, अफसोस की बात है शत्रु संपत्तियों का ही निपटारा नहीं करना है, सरकार अपने कस्टडी में ले ले और उसको जनता के हित के लिए, अपने हित के लिए, या उसमें अस्पताल या कुछ भी कर ले, मगर निपटाना। चूँकि उसमें एक राजनीतिक विशेष लोगों का कब्जा, ये अब्दुल्ला बुखारी ने कहा था, जो इमाम, कौन से इमाम थे, जामा मस्जिद के पेश इमाम, जो देश के शाही इमाम, उन्होंने ये आरोप लगाए थे। उसके बाद क्या हुआ, तुर्कमान गेट पे गोलियां चलाई गई और मुस्लिम्स को मारा गया। ये कटु सच है, मैं आपको बतला रहा हूँ। आज भी तुर्कमान गेट चले जाइए तो लोग कहेंगे कितनी बुरी तरीके से कांग्रेस ने गोलियां चलाई थी, सिर्फ इतनी सी बात पे, शत्रु संपत्ति पे बड़े नेता। तो ये देश की स्थिति है, बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, और आपको बताने कैसे हिम्मत कर ली। मगर मैं एक कटु सच बता रहा हूँ कि देश में अभी तक शत्रु संपत्ति को ख़त्म करने की जिसने भी कोशिश की थी, उनके सर कुचल दिए जाते थे, अधिकारी मार दिए जाते थे, शहर में दंगा हो जाता था। अब नहीं हो रहा है, अब हिम्मत नहीं हो रही 2017 के बाद, और इसमें मोदी कामयाब होंगे। हकीकत है ये जो अधिनियम आया ये मुस्लिम के खिलाफ नहीं, ये माफियाओं के खिलाफ है। इससे आवाम की अच्छा होगा, हिंदू मुस्लिम दोनों फ़ायदा उठाएंगे, कोई भी लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास तो हिंदू को मिल रहा, मुस्लिम को भी मिल रहा, बराबर का। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और इस संदर्भ में आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।